जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान् बसवत्रयतुंगशालं जगद्गृहं बोधमया प्रदीपा समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकरा श्रियेणा। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 17वां परिच्छेद अपना यहाँ चल रहा है। ग्रंथ का नाम है धर्म परीक्षा और इसके नाम से ही हमारे को इसका स्वरूप ख्याल में आ जाना चाहिए। और अभी तक हमारा आधे से ज्यादा यह ग्रंथ स्वाध्याय में हो चुका है। इसमें धर्म की, इस विश्व में प्रचलित जो विविध धर्म है उनकी परीक्षा की गई है। उनकी परीक्षा उनके देव के माध्यम से, उनके शास्त्र के माध्यम से और उनके द्वारा जो पूज्य गुरु हैं उनके माध्यम से की जा रही है। देव शास्त्र गुरु ही, टोडामल जी की भाषा में कहूं जो उन्होंने 6वें अध्याय के अंत में लिखा, देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। सोचिए, इस दुनिया में हम पढ़ते भी मंगल हैं और फिर उत्तम भी वही है और वह शरण भी वही है। तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी हमारे को परीक्षा पूर्वक स्वीकार करना है। इस विश्व में देव के नाम से बहुत देव प्रचलित हैं। इस विश्व में शास्त्र के नाम से बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध हैं और गुरु के नाम से हर कोई अपने आप को गुरु कहता है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हम उनको परीक्षा पूर्वक ग्रहण करते हैं, ऐसे ही विश्व में बहुत देव, बहुत शास्त्र और बहुत गुरु उपलब्ध हैं लेकिन हमारे को उनकी परीक्षा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अभी तक यहाँ पर वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म की यहाँ पर परीक्षा की गई। यहाँ किसी भी रूप में आचार्य ने किसी भी अन्य धर्म को क्रिटिसाइज नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की और उसकी निंदा नहीं की, लेकिन जैसा स्वरूप है वैसा बताया। वे अपने भगवान को वीतरागी मानते हैं लेकिन वे राग द्वेष करते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं लेकिन उनके जीवन की घटनाएं बताती हैं कि वे अल्पज्ञ हैं। अगर सर्वज्ञ होते तो ऐसा क्यों करते? ठीक है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। जैसे रामचंद्र जी गृहस्थ दशा में ही उनको वो वीतरागी मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं। अब कोई वीतरागी किसी भी पत्नी के कारण या पत्नी का राग उसको कैसे होगा, अथवा पत्नी के चले जाने पर वृक्ष आदि से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, जानवरों से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। अगर वे सर्वज्ञ होते तो वे क्यों पूछते? समझ में, सर्वज्ञ तो वो होता है जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाला। ऐसा क्यों होता है? दुनिया में कहा जाता है कि भगवान का नाम जपने से कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे अमित गति आचार्य कह रहे हैं भगवान का नाम जपने से कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा जो मानते हैं वे मूर्ख हैं। कितनी खतरनाक बात कही। पुराने, अभी
पिछला प्रकरण जो चला था उसमें ये कहा था, अगर रामचंद्र जी के नाम जपने से हमारे जीवन में शांति हो जाती है, हमारे संकट मिट जाते हैं, तो रामचंद्र जी के जीवन में स्वयं इतने संकट क्यों आए? जिसका नाम लेने से हमारे संकट मिट जाए और उनके जीवन में स्वयं संकट आए, ऐसा ऐसा कैसे होता है? लोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर विविध धर्मों की नैयायिक जो है, मीमांसक जो है, और उनकी बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे परीक्षा की। कितने ऊट पटांग कथन हम पढ़ते हैं और हम स्वीकार भी कर लेते हैं। आश्चर्य होता है, अन्य लोग तो स्वीकार करते ही हैं, हमारे जैनी भाई भी बहुत मनोयोग से जब टीवी पे रामायण अथवा महाभारत जैसे सीरियल आते हैं और भी इसी तरीके के सीरियल आते हैं, तो वो बहुत मनोयोग से ऐसे शास्त्र स्वाध्याय सुन रहे हो, इतनी तल्लीनता से सुनते हैं। कितनी कितनी एक एक प्रसंगों की बात बताई। देवों द्वारा मनुष्य गति की जो महिलाएं हैं वे गर्भवती हो रही हैं, ये कैसे संभव है? एक मेढकी के द्वारा एक स्त्री पैदा हो रही है, ये कैसे संभव है? माने कितनी कितनी कहानियां हैं यहाँ पे जन्म संबंधी। दो अलग अलग भागों में जन्म हुए और फिर बाद में उनको एक कर देते हैं, अलग अलग कर दिया फिर एक कर दिया, ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत विवेक पूर्वक, बहुत युक्ति पूर्वक यहाँ पे आचार्य समझा रहे हैं। तो ये सारी विविध मत की परीक्षा है। अब यहाँ पे बौद्ध मत की परीक्षा होने वाली है। आपको ये पता ही है, बौद्ध भगवान महावीर के समकालीन हुए हैं, ठीक है? इतिहासकार भी, विशेषज्ञ विद्वान भी बौद्ध को और भगवान महावीर के काल को एक मानते हैं, समकालीन, एक नहीं समकालीन मानते हैं कि दोनों समकालीन हुए। और इसीलिए कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि बौद्ध भगवान अथवा भगवान महावीर और भगवान महावीर अथवा बौद्ध भगवान ये कैसे हैं? ये एक ही है। हाँ, किताबों में आप पढ़ेंगे, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, आप देखो स्कूलों में जो पढ़ाने वाले हैं, करने वाले हैं, वो सब क्या पढ़ाया जा रहा है? किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर से हुई। अब बताओ क्या करोगे आप? अब भगवान महावीर तो गौतम बुद्ध के समकालीन हुए, माने इतना इतना सा पुराना है। लोग यही कहते तुम लोग हो ही कब के। इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से ख्याल में, जब हम लोग छोटे थे तब कल्पना दीदी ये बहुत जोर दे के कहा करती थी कि जितने उत्साह से हम लोग भगवान महावीर की जयंती मनाते हैं, उतने ही उत्साह से हमारे को आदिनाथ भगवान की भी जयंती मनानी चाहिए। जन्म कल्याणक मनाना चाहिए, जयंती तो क्या, जन्म कल्याणक मनाना चाहिए। माहौल होता है, प्रभावना होती है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो इससे ख्याल में आता है कि भगवान महावीर से करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ हुए। और हमारे जैन धर्म की बात तो कहें, भगवान आदिनाथ तो इस युग के पहले तीर्थंकर हैं, और जबकि ये जैन धर्म तो शाश्वत अनादि अनंत चला आ रहा है। हर युग में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो यहाँ पे बौद्ध मत की परीक्षा की जाने वाली है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारे घर में हमारे ही बच्चे कैसे कैसे जैन छोड़ करके बौद्ध बन रहे हैं। आपको लगेगा कैसी बातें कर रहे हो, बौद्ध क्यों बन रहे? कौन बौद्ध बन रहा है हमारे घर में? किसको देख लिया आपने? देखा तो किसी को नहीं, लेकिन आजकल का जो माहौल देखने में आता है ना, उसके अपेक्षा से कह रहा हूँ। आपने देखा होगा घर घर अब गौतम बुद्ध के चित्र लगने लगे हैं। देखा है वो क्या कहते हैं, फैंसी आइटम के नाम पर, सजाने के नाम पर, आर्ट और क्राफ्ट के नाम पर। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घरों में वो एक मस्तक लगा हुआ है ऐसा गौतम बुद्ध का, वो सिर्फ सर रखा होता है शांति के प्रतीक के रूप में। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगा लेते हैं अपने घर में जिसमें गौतम बुद्ध होते हैं, है ना? और भी क्या, लोग अपने टैटू गुदवा लेते हैं और क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं अपने हाथ पे, घरों में, ये सब चीजों में। और तो और विपस्सना नामक जो ध्यान बहुत चलता है, ये विपस्सना नामक जो ध्यान है, ये भी बौद्ध धर्म का बहुत उपक्रम किया गया उपक्रम है ना। हमारे जैनी लोग, हमारे जैनी साधर्मी उस विपस्सना ध्यान में जाते हैं और कहते हैं भाई साहब बहुत मजेदार चीज है, आप भी जाना, एक बार आप जाना। अरे मैं तो आपसे कहता हूं, अगर हमारी जिनवाणी में कोई विषय नहीं हो तब तो हम कहीं बाहर जाएं। ऐसा कौन सा विषय है जो हमारे पास जिनवाणी में उपलब्ध नहीं है? हम क्यों किसी के ध्यान की ओर जाएं? क्या यहाँ पर हमारे को ध्यान
अगर ध्यान के बारे में जानना हो तो ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथ जो हैं, बृहद्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथ जो हैं, आप पढ़िए उनको, ध्यान का कितना उत्कृष्ट स्वरूप बताया है। लेकिन हमें महिमा आती है, दूसरों की महिमा आती है। और तो और लोग, ये जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ, मोबाइल में यूट्यूब पे चैंटिंग, वो इसके गौतम बुद्ध के मंत्रों की जो मंत्र उच्चारण है उसे चैंटिंग करके मेडिटेशन करते हैं, है ना। ये ऐसे धीरे धीरे हम जैन होकर भी बुद्ध होते जा रहे हैं। क्योंकि भैया, आप अंदर में किसे सत्य मानते हो, वास्तव में बात तो वही है। आपने समय सार ग्रंथ पढ़ा हो तो अमृतचंद आचार्य देव ने टीका में जगह जगह ये कहा कि ऐसे लोग सांख्य हैं, ऐसे लोग मीमांसक हैं, ऐसे लोग नैयायिक हैं, जैनी हैं। आधार कार्ड पे लिखा है जैन, सर्टिफिकेट में लिखा है जैन, और अंदर से आप ढूंढोगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं सांख्य जैसा मान रखा है, कहीं ना कहीं मीमांसकों जैसा मान रखा है, कहीं ना कहीं बौद्ध जैसा मान रखा है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जैन होते नहीं हैं, जैन बनना होता है। बने कि नहीं बने, दो तरीके से जैन बनते हैं, निश्चय व्यवहार दोनों बताता हूं मैं आपको। व्यवहार से तो हम अष्ट मूल गुणों का पालन करके अपने बच्चों को मंदिर में ले जा करके जो विधि करते हैं ना पूरी, है ना, उसे हम जैनत्व के संस्कार देते हैं, नमोकार मंत्र उसके कान में उच्चारण देते हैं। जब वो 45 दिन का हो जाता है मंदिर ले जाते हैं। ये तो व्यवहार से उसको जैन बनाया। बोलो निश्चय से जैन कैसे बनाएंगे? ये तो आचरण से हमने जैन बनाया, अभी तो हम उसकी भी खबर नहीं है। बोलो, आप में से किन किन को विश्वास है कि आपके बच्चे 8 मूल गुणों, आप तो करते हैं, आप पे मुझे कोई शंका नहीं है, क्योंकि भाग्य से हमारे तक तो वो परंपरा आ गई। लेकिन अब आगे की मैं आपसे बोल रहा हूं, हम लोगों में से कितनों को ये विश्वास है या ऐसे दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे 8 मूल गुणों का पालन करते हैं? पता ही नहीं है, खबर नहीं है, हमने कभी उनसे कहा ही नहीं और उनने कभी हमसे पूछा नहीं। तो व्यवहार से जैन भी नहीं हो। निश्चय से जैन कैसे होते हैं? निश्चय से जैन होते हैं जब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से बोलूं, गोपाल दास जी बरैया ने लिखा, वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ चतुर्थ गुणस्थान पूर्वक होता है। जैन की परिभाषा में लिखा, निशुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के मिथ्यात्व का अभाव कर देने वाली परिणति जिसको प्रकट हुई है, वो वास्तव में जैन है। और वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ चौथे गुणस्थान पूर्वक होता है। जो जितने अंशों में मिथ्यात्व और कषायों का अभाव करता है वो उतने अंशों में जैन है। अंशों में, ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में है, बच्चों को पढ़ाते हैं प्रारंभ में। इसका मतलब जैनत्व चतुर्थ गुणस्थान पूर्वक प्रारंभ, इसका मतलब जैन बना जाता है निष्ठा और व्यवहार दोनों पूर्वक, बाह्य में आचरण से भी और अंतरंग की परिणति से भी जैन बना जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम बौद्ध मत की परीक्षा करने वाले हैं कि वो बौद्ध धर्म की बात कैसी है और कैसी नहीं है, सही है कि नहीं है, क्या है। देखिए पढ़ते हैं अपन 161 पेज नंबर पे प्रारंभ से पढ़ेंगे। ऊर्ध्व द्वार अथवा अधो द्वार से बाहर निकलने पर मैं घृणित व निंदित होऊंगा, इस विचार से जो बुद्ध माता के शरीर को विदीर्ण करके बाहर निकला तथा जिसने मांस के भक्षण में अनुरक्त होकर उसके भक्षण में निर्दोषता का उपदेश दिया, उस बुद्ध की क्रिया का अर्थात उसके अनुष्ठान कैसे हो सकता है, अथवा वह कभी भी अनिंद्य व प्रशस्त नहीं हो सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने भी पढ़ा है। उनके यहाँ तत्व द्रव्य ये सारी चीजें जो हैं वो हमने पढ़ी है। क्योंकि जब हम नेट करते हैं, जेआरएफ करते हैं, तो वहां पे सिर्फ अकेले जैन धर्म से नहीं होता है, आपको जैन धर्म भी पढ़ना पड़ता है, बौद्ध धर्म भी पढ़ना पड़ता है, गांधी दर्शन भी पढ़ना पड़ता है, गांधी जी जो गांधी जी की फिलॉसफी है उनको पूरा पढ़ना पड़ता है, और शांति दर्शन है कि उसको भी पूरा पढ़ना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में और सारे उनके ग्रंथों के बारे में सब पढ़ा हुआ है। यहाँ वे क्या कह रहे हैं, यहाँ वे ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जो है उन्होंने गर्भ में ये विचार किया कि मैं अपवित्र स्थान से कैसे निकलूं। ऊर्ध्व द्वार, अधो द्वार आदि
से निकलने पे तो मैं घृणित हो जाऊंगा। इसलिए वे कैसे निकले? माता के शरीर को विदीर्ण करके, क्योंकि उनके यहाँ ये कहानी है कि गौतम बुद्ध को जन्म देते ही उनकी जो माता है वे मरण को प्राप्त हो गई थी। वे अपने मायके जा रही थी, गर्भवती थी, रास्ते में ही उनको प्रसव की पीड़ा हुई, और अब तो सब भूल भाल गया वो सब, क्या जो भी वन था वो कोई जगह थी, वहां वे खड़े होकर के दो पेड़ों के बीच में ऐसे करके उन्होंने जन्म दिया, और वहीं पर उनको मरण को प्राप्त हो गया। फिर बाद में उनकी मौसी जो है गौतमी, प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका लालन पालन किया। ठीक है, तो वो क्यों मर गई? क्योंकि गौतम बुद्ध ने सोचा कि मैं घृणित हो जाऊंगा, निंद इधर से नहीं निकलूंगा, इसलिए माता को ऐसे कहते फूट होता है ना, फूट ऐसा फट करके निकलता है, तो ऐसे ही वो ऐसे फट करके निकले, विदीर्ण, शरीर को विदीर्ण करके बाहर निकला। ठीक है, जिसने दुर्बुद्धि के वश होकर, और एक बात और, मांस भक्षण आदि का भी सेवन किया। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, जो उनके धर्म ग्रंथों में आती है, कि उनको कोई खबर नहीं थी क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत कंफ्यूज्ड थे। उनके यहाँ निकाय माने जाते हैं, त्रिपिटक माने जाते हैं, अगर आपने सुने हो, त्रिपिटक माने जाते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक माने जाते। अपने यहाँ 4 अनुयोग हैं, ऐसे ग्रंथ है ना, तो उनके यहाँ 3 पिटक माने जाते हैं। फिर इनके भी बहुत उत्तर 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 ग्रंथ हैं। उसमें एक कहानी आती है, एक मध्यम निकाय नाम का है ना, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत एक मध्यम निकाय है। अब ये तो सब आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपकी जानकारी में रहे। आपको पता है गौतम बुद्ध, बुद्ध होने से पहले दिगंबर मुनिराज हुए थे। आपको कैसे पता? आप तो हर कोई जैन बनाने लग जाते हो। अरे ऐसे नहीं है, मध्यम निकाय में जो उनका उनका ग्रंथ है, अपना ग्रंथ नहीं है, उनके ग्रंथ में गौतम बुद्ध स्वयं ये कहते हैं, आप सुनना क्या कहते हैं, मैंने बहुत कठोर तपश्चर्या की। क्या किया? मैं नग्न रहा। सबसे पहली बात बोलो, ये किसके चिन्ह हैं? ठीक है, हाथ, ये एक एक चीजें बताई। हाथ से अपने केशों का लोच करता था, खड़े होकर के दिन में 1 बार भोजन करता था, स्नान नहीं करता था। ऐसी सारी बातें जो हमारे दिगंबर मुनिराजों के 28 मूल गुणों में आती है ना, वो मैंने सारा किया, लेकिन इन चर्या का पालन मेरे से हुआ नहीं। इस चर्या को पालन करने में मैं असमर्थ रहा, है ना, और इसीलिए मुझे लगा कि शरीर को कष्ट देना यह उचित नहीं है, और मैंने मध्यम मार्ग निकाला। गौतम बुद्ध का मार्ग जो है, वे अपने आप को कैसा मार्ग कहते हैं? मध्यम मार्ग कहते हैं। कैसे? कि जब वो एक बार साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो एक वीणा, कुछ स्त्रियां वो वीणा बजा करके जा रही थी। तो वीणा बजाते हुई स्त्रियों को उन्होंने देखा कि अगर वीणा के तार को ज्यादा कस दिया जाए तो भी वो टूट जाता है, और ज्यादा लूज कर दिया जाए तो भी वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। और ऐसा सोच करके उन्होंने निर्ग्रंथ, ये लिखा, निर्ग्रंथ दिगंबर त्याग, दीक्षा त्याग करके फिर मैंने ये बीच का मार्ग निकाला। ये समझ में आया है ना? किसमें? हाँ, ये तो उन्हीं के ग्रंथ में, तो हिस्ट्री में तो आएगा। मध्यम निकाय में आपको बता रहा हूँ, मध्यम निकाय ग्रंथ में, मूल उनके ग्रंथ में ये श्लोक आता है। तो एक बात तो ये तय हो गई, ये तो एक तरीके से रणछोड़ दास वाली बात हो गई। रणछोड़ दास समझते हैं? रण मतलब होता है युद्ध भूमि, है ना, और युद्ध के मैदान में लड़ करके, बिना लड़े ऐसे भाग करके आ गए, सहन नहीं हुए, समर्थ नहीं हुए, ख्याल में नहीं आया। इसका मतलब अज्ञान पूर्वक क्रिया कांड से कुछ नहीं होने वाला, तत्व की खबर नहीं। अथवा हम आपसे कहें 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो 28 मूल गुणों का पालन होता है, अगर वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता नहीं है, तो कैसे 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो पाया? असमर्थ हुए, तो छोड़ छाड़ के उन्होंने बीच का मार्ग निकाला। सांख्यों, फिर भी सांख्यों के साथ भी रहे। 5 वे आते हैं उनके, जिनके साथ वे फिर उनसे सीखने लगे। कुछ समझ में नहीं आता था, कभी देखा तो पीला वस्त्र धारण कर लिया, कभी किसी ने कुछ कहा तो चलो ये निकाल दिया, ऐसे करके वे अपने बिना किसी के कहे हुए, बिना कुछ कहे, जो उन्हें जितना समझ में आता रहा वो बस करते रहे। बहुत तपस्या करते रहे, करते रहे, करते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ
वो बोधि वृक्ष सुना है आपने ना, एक बोधि वृक्ष है ना, जिसके नीचे वो बैठे थे और वो बैठ करके वहां पे, उससे पहले कोई उनको खीर दे करके, सुजाता नामक एक महिला होती है, वो उसने कोई वर मांगा था, और वो वर मांगती है तो वो पेड़ को कुछ खाने खिलाने आती है, वो देखती है पेड़ के नीचे ये बैठे हैं तो इससे अच्छा इन्हें खिला दो, है ना, तो वो कुछ खीर वीर होती है तो ये खाते हैं, फिर ये साधना करते हैं और फिर उस दिन इनको बोधि की प्राप्ति हो जाती है और ये सर्वज्ञ हो जाते हैं। और सर्वज्ञता भी इंस्टॉलमेंट में होती है। इंस्टॉलमेंट में कैसे? जैसे हमारे वीतरागी भगवान जब सर्वज्ञ होते हैं तो एक साथ सर्वज्ञ होते हैं, माने भूत वर्तमान और भविष्य के समस्त पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ जानते हैं, लेकिन वे एक साथ नहीं जानते। सबसे पहले वे इंस्टॉलमेंट में कैसे कि वर्तमान की सारी पर्यायों को जाना, ठीक है, फिर भूतकाल की सारी पर्यायों को जाना, फिर भविष्य की सारी पर्यायों को जाना, ऐसे एक एक पहर बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट में सर्वज्ञता की प्राप्ति की। लेकिन अगर आप उनके जीवन के प्रसंग देखेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे प्रसंग हुए जो उनके सर्वज्ञता पे प्रश्न। आपको पता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? जहरीला भोजन खाने से। चुंद नामक एक व्यक्ति था, है ना, जिसने भोजन दिया, वो भोजन विषैला हो गया, उसमें मांस था, मांस खाते थे ये, है ना। वैसे तो जैसे हमारे यहाँ 5 हिंसा के त्याग रूप अणुव्रत महाव्रत है ना, सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट वहां भी है, सेम, ठीक है, क्योंकि पढ़ा है इसलिए मैं इतना बता रहा हूं, है ना, सेम टू सेम है। लेकिन ये कहते हैं मार के मत खाओ, मरा हुआ खा लो। अंतर समझ में आ रहा है ना? मार के मांस नहीं खाओ, लेकिन अगर कोई मर गया हो तो उसका मांस खा सकते हैं, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है। और एंड में इन्होंने कोई मांस खाया, गौतम बुद्ध ने ही, उसमें वो जहर था, विषैला हो गया, और वो विषैला भोजन करके ये एंड में बीमार हो गए। आपने देखा वो ऐसे करके, वो गौतम बुद्ध की स्टैचू होती है ऐसे लेटे लेटे, वो लेटे लेटे वो एंड टाइम की है उनकी, वो एंड टाइम पर ऐसे ही लेट गए, लोग आते थे और पैर छूते थे, ये सब होता रहता था, और वो ऐसे ही ऐसे करके मरण को प्राप्त हो गए। अब क्या चीज? बौद्ध धर्म, हाँ, बौद्ध धर्म फेमस कैसे हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको पता है इस विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। दूसरा, फर्स्ट कौन सा है? क्रिश्चियनिटी। इस विश्व में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है, नहीं क्रिश्चियंस हैं ना। दूसरे नंबर पे गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म जो है वो फॉलो किया जाता है। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो है अपने भारत में हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन आप देखो नेपाल साइड, चाइना साइड, म्यांमार साइड, है ना, इन सभी, श्रीलंका, ये अशोक के काल में, अशोक जो राजा था, इसने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भेज भेज करके, है ना, विदेशों में भेज भेज करके पूरे राज्य को विदेश बनाया, है ना। एक एक रानियां होती थी। अब आपको मैं बताता हूँ, एक रानी होती थी, वो बौद्ध धर्म को मानती थी, वो ऐसा काम करती थी कि उसको राजा को भी बौद्ध बना लेती थी, और राजा की वजह से पूरी प्रजा, सब लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करने लग जाते थे। हुआ ऐसे कई कई जगह। चाइना में पता है बौद्ध धर्म कैसे फैला? ऐसे ही फैला। नेपाल में बौद्ध धर्म कैसे फैला? ऐसे ही फैला। भिक्षु भेजे इन्होंने, वहां से लोग आए, यहाँ से ग्रंथ ले गए, ट्रांसलेशन किया, बहुत बहुत काम किया, और हम लोग तो ज्ञाता दृष्टा रह के बैठे रहे, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो एक तरीके से हमारा प्रमाद के कारण, पुरुषार्थहीनता के कारण, बेपरवाहपन के कारण भी हमारा बहुत पतन हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है वो फैलने लगा, चमत्कारिक घटनाएं होने लगी, लोग आशीर्वाद लेने लगे, और लोगों पे धीरे 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 करके ऐसा फैलता रहा। दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने सबको अपनाया। हम लोगों ने बहुत छुआछूत किया, ये सब ड्रामेबाजी बहुत की, है ना, और इन्होंने सबको अपनाया। तो सबको अपनाने के कारण कोई भी आता था तो उसके लिए मार्ग निकालते थे, बताते थे। पहले स्त्रियों की दीक्षा नहीं होती थी, फिर क्या नाम था इनका, कोई एक भूल गया, इनका कोई फेवरेट शिष्य था, है ना, उस शिष्य के कहने के कारण फिर महाप्रजापति जो गौतमी थी, उनको सबसे पहले स्त्रियों को दीक्षा दी, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके वो विस्तार होने लगा। देखिए,
तो ऐसे धीरे धीरे करके विशेषकर अशोक राजा जो हुआ ना, उसके काल में बौद्ध धर्म जो है वो भारत से विदेश गया। जैसे यहाँ, जैसे भारत से नेपाल गया, नेपाल से चाइना गया, चाइना से इधर गया, ऐसे ऐसे करके इसका बहुत विस्तार हुआ। देखिए, जिसने दुर्बुद्धि के वश होकर कीड़ों के समूह से व्याप्त शरीर को जानते हुए भी व्याघ्री के मुख में डाला, उसका संयम भला किस प्रकार का हो सकता है, अर्थात उसका आचरण कभी प्रशस्त नहीं कहा जा सकता है। जो बुद्ध प्रत्यक्ष में ही विपरीत प्रतीत होने वाली सर्व शून्यता, आत्मा के अभाव और सर्व पदार्थों की क्षण नश्वरता का निरूपण करता है, उसके ज्ञान अर्थात समीचीन बोध कहां से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको अब बात कहूं, जैसे आप शिष्यों ने पूछा कि आत्मा का स्वरूप बताइए, तो उन्होंने कहा कि अव्याकृत प्रश्न है, ये प्रश्न ही बेकार है, हटाओ निकालो। उन्होंने आत्मा के संबंध में कुछ बोला ही नहीं। ये गौतम बुद्ध अगर आप जाएंगे तो उन्होंने आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ये प्रश्न ही हटा, चुपचाप रहे, और इन आत्मा, मैंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी बात कही। आत्मा के अभाव, तो आत्मा का क्या मानते थे वे, अभाव मानते थे, और स्वयं आत्मा के अभाव मानते थे। और उनके यहाँ जो जातक कथाएं आती हैं, आपने सुना बौद्ध धर्म की कितनी कहानियां अखबारों में भी छपती हैं, वे सब जातक कथाएं होती हैं। ये किसकी कथाएं हैं, गौतम बुद्ध के ही पूर्व भव की कहानियां हैं। अब एक बात बताओ, जब आत्मा अब है ही नहीं तो फिर तुम ये किन की कहानियां सुना रहे हो। शरीर तो नश्वर है, ठीक है, और शरीर जो नश्वर है और आत्मा है ही नहीं, तो फिर ये गौतम बुद्ध की जो कहानियां सुना रहे हो पूर्व भवों की, ये किसके आधार से सुना रहे हो, है ना। तो ये कोई बात ही नहीं, कोई विचार ही नहीं करते। देखिए, और सर्व पदार्थों की क्षण नश्वरता का निरूपण करते हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत गौतम बुद्ध का क्या है कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नाश को प्राप्त होने वाला है। क्योंकि उनको वैराग्य भी इसी के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था, ऐसे ही वो एक बार जा रहे थे घूमते फिरते हुए, अचानक से उनने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और उन्हें वैराग्य। उन्हें देखा अरे बहुत नश्वर है, नश्वर है, देखो सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नाशवान है। और वो पूरे जीवन भर उन्होंने बस एक ही बात बताई, बस नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है। माने एकांततः हमारे जैन धर्म में तो क्या माना गया है, वस्तु नित्य नित्यात्मक है। नित्य है तो अनित्य भी है, अगर अनित्य है तो ठीक है। जैसे माना कि सब कुछ नश्वर है लेकिन आत्मा तो अविनश्वर है। माना सब कुछ छूट जाने वाला है लेकिन आत्मा का साथ तो सदा काल रहने वाला है। माना इस विश्व के संयोग सारे अनित्य हैं लेकिन आत्मा हमारा नित्य है। तो जैन धर्म नित्य नित्यात्मक वस्तु को मानता है। और इन्होंने एकांततः क्या माना, सब क्षणिक है, सब क्षणिक है, सब क्षणिक है, हर वस्तु एक एक समय में बदल रही है, एक एक समय में बदल रही है। हमारे आचार्यों ने पता है इनका मजाक बनाया है ना, इनके मत का खंडन किया मजाक मजाक में। कैसे खंडन किया, है ना, जैसे मान लीजिए इनसे हमने एक दिन 2,000 रुपए का नोट लिया, 2,000 तो बहुत कम है, 2 लाख रुपए लिए, ठीक है। 2 लाख रुपए हमने कहा कि लाइए हमारे को 2 लाख रुपए दे दीजिए, हमारे को भी जरूरत है, जब हमारे को आ जाए हम कल तक आपको दे देंगे, ठीक है। तो हमने 2,000 रुपए ले लिए, हमने कल दिए नहीं, तो परसों आदमी स्वयं पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भाई साहब आपने कहा था कल दे देंगे, क्या हुआ। अरे आपको बताया ना सब कुछ क्षणिक है, मेरे से क्यों आके मांग रहे हो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। हर पर्याय एक समय मात्र की होती है, जिसने पैसे लिए थे वो पर्याय तो गई, मैं तो वो हुई नहीं। ले कोई और दे कोई और, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप उस पर्याय से जाकर के लो, बोलो चलता है दुनिया में, ऐसा करो तो क्या होगा, बोलो। है सब कुछ क्षणिक, इसलिए एकांततः सब कुछ क्षणिक नहीं है, एकांततः सब कुछ अनित्य नहीं है, ठीक है। अगर एकांततः अनित्य हो तो सोचो, पुरुषार्थ कोई और करे, सम्यक की प्राप्ति किसी और को हो और मोक्ष किसी और को हो, ऐसा होता है क्या, बोलो। चोरी कोई और करे, सजा किसी और को हो, ऐसा होता है क्या, ये न्याय है क्या, नहीं। अगर माना कि पर्याय अनित्य है, एक समय की है,
लेकिन द्रव्य जो है वह नित्य है, शाश्वत है, त्रिकाल है, सदा विद्यमान रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सभी पदार्थों को क्षणिक मानता हो, और ऐसे 4-5 प्रश्न, सिर्फ आत्मा नहीं, ऐसे 4-5 प्रश्न हैं जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने कहा ये अव्याकृत है। बोलो अव्याकृत का मतलब क्या होता है? आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, अज्ञानता है कि नहीं है? अगर आप सर्वज्ञ हो तो कुछ तो बोलो। आत्मा नित्य है, अनित्य है, ऐसी है, फलानी है, जो भी है बता। सर्वज्ञ व्यक्ति कभी ये कह सकता है कि नहीं इसके बारे में हमारे को नहीं पता? बोलो। तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति अर्थात सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई, तो फिर वे किसी चीज के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं है, ये नहीं पूछो। ठीक है, ऐसा नहीं। मानो कोई टीचर किसी बच्चे से बोले कि हाँ ये मत पूछो, तो बच्चे कहते हैं हाँ आपको आता नहीं होगा, मन में सोच लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही समझना चाहिए कि कुछ खबर नहीं थी, कुछ ख्याल, क्या कहें क्या नहीं कहें, कुछ पता नहीं था। देखो आगे, कारण के उक्त प्रकार से सर्व शून्यता की कल्पना करने पर जगत में कुछ भी वास्तविक नहीं है, सर्व शून्य है। यह जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह अविद्या के कारण सत प्रतीत होता है। अविद्या के कारण हमें दिखाई दे, यहाँ कह रहे पूरा जगत शून्य है, कुछ नहीं है। ये आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आपको मैं, मेरे को आप, ये सिर्फ अविद्या के कारण। जो वस्तुतः स्वप्न में देखी गई वस्तुओं के समान भ्रांति से परिपूर्ण है, ऐसा कहते हैं। ऐसा स्वीकार करने पर जहां स्वयं उसके उपदेष्टा बुद्ध का ही अस्तित्व नहीं रह सकता, वहां बंध और मोक्ष आदि तत्वों की व्यवस्था भला कहां से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। लॉजिक समझ में आया क्या कहा? सबसे पहला उनका सिद्धांत है सर्व शून्य। क्या मतलब है? वे ये कहते हैं कि पूरी दुनिया शून्य है। ये आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, ये कह रहे हैं सब अविद्या के कारण है, कुछ नहीं है। अविद्या के कारण तुम्हें इसका सत है, माने अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, ऐसा तुम्हारे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं एक बात बताओ, जब सब कुछ शून्य है, अविद्या के कारण दिखाई देता है, तो गौतम बुद्ध भी क्या हुए? अविद्या के कारण शून्य हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब उनका भी अस्तित्व नहीं है, उनका भी सत नहीं है, और फिर उनकी कही हुई बात भी सत नहीं है, सच्ची नहीं है, अर्थात नहीं हो सकती। और देखो, इसी प्रकार स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख आदि के भोक्ता जीव के अभाव में उसका सद्भाव न मानने पर यह सब किया जाने वाला व्यवहार व्यर्थ ही सिद्ध होगा। आप कह रहे हो सब अविद्या है, तो फिर स्वर्ग है कि नहीं है बताओ? नरक है कि नहीं है उसके बारे में बताओ? मोक्ष होता है कि नहीं होता है? स्वर्ग, नरक, मोक्ष, इन सब की कल्पना की गई है। तो एक बात बताओ, जब सब अविद्या है तो फिर क्यों कहा जाता है कि ये प्राप्ति करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे? है ही नहीं स्वर्ग, तो अविद्या ही तो है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो आपको समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं और डिटेल कर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं कह करके आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, जिस क्षणिकत्व, क्षणिकत्व समझते हैं, अब क्षणिक वाली बात की जा रही है। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। किसी का ब्रेकअप हो गया हो, है ना, कोई दुखी वुखी हो गया हो, बेटा बेटा साथ नहीं दे रहा हो, ऐसा कुछ हो गया हो ना, तो तब आप ये उपदेश सुन लो, सब कुछ क्षणिक है। ओहो सही कह रहे, सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, ना। देखो, जिस क्षणिकत्व के मानने में घातक व मारे जाने वाले प्राणी, दाता और देने योग्य वस्तु इत्यादि सभी पदार्थ विरोध को प्राप्त होते हैं, उस क्षणिक पक्ष को विचारशील विद्वान कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कौन विचारशील विद्वान है जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि सब कुछ बस क्षणिक ही क्षणिक है? बोलो, कुछ नित्यता है कि नहीं है? आप हमको 10 साल बाद देखते हो, 4 साल बाद देखते हो, 1 साल बाद देखते हो, तो कहते हो कि नहीं कहते हो ये बे ही है? अगर आपने मेरा बचपन देखा हो, आप सब लोग तो बहुत यहीं के ही हो, तो ऊधम करते हुए भी आपने मुझे देखा, ठीक है, पटिया पे खेलते हुए भी आपने मुझे देखा, डांस करते हुए भी आपने मुझे देखा, नाटक करते हुए भी आपने मुझे देखा, ये सब चीज करते हुए आपने देखा।
अब आप जब कहते हो कि देखो ये वे ही है, तो वो क्या चीज है जिसके आधार पे आप ये कह पाते हो कि ये वे ही है? क्योंकि शरीर मेरा अब वो नहीं है, मेरी सोच वो नहीं है, मेरा ज्ञान अब वैसा नहीं है, मेरा आचरण अब वैसा नहीं है, मेरे भाव अब वैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है ना वैसे तो। लेकिन क्या है जिसके आधार पे आप ये कहते हो देखो ये वे ही है? कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब वस्तु में कुछ नित्य चीज है, उसी के आधार पे तो अपन कहते हैं कि देखो ये वही है, देखो ये हमारे वही भाई हैं, ये हमारी वही बहन है, ये हमारे माता पिता हैं, ये वे ही गुरु हैं जिन्होंने हमारे को धर्म सिखाया, ये वे गुरु हैं जिन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई, मैथ्स पढ़ाई। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब वस्तु में वह नित्य पदार्थ विद्यमान है, उसी के आधार पे तो हम ऐसे कथन कर पाते हैं। अगर ये नित्य नहीं होता तो फिर हम ये कैसे कह पाते हैं कि ये वही है? अगर मैं बोली देता हूं, न्याय की भाषा में कहूं, अगर हम वस्तु में नित्यता का अंश नहीं माने तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्यभिज्ञान जो होता है, पदार्थों के जोड़ रूप ज्ञान, ये वही है, उसके जैसा है, उससे अलग है, उसी प्रकार है। ये जो ऐसे हम दो पदार्थों का जोड़ रूप संकलनात्मक ज्ञान जो होता है, वो प्रत्यभिज्ञान कैसे हो सकता है? आप कैसे कह सकते हो ये वही स्कूल है जहां मैंने 10th पास की? बोलो देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं, याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? ये वही सहेली है। अक्सर सहेलियों में बहुत होता है, शादी के बाद मिलती ही नहीं है, फिर 5-10 साल बाद अचानक से ख्याल आती है, फिर व्हाट्सएप गिरी होती है, फेसबुक गिरी, जो भी होती है वो सारी चीजें होती हैं। फिर मम्मी बताती हैं अपने बच्चों को, देखो बेटा ये वही दोस्त है जिसके साथ हम कॉलेज जाते थे, बातें करते थे, बंक जो भी आपने किया हो, बंक मारते थे, चाट के ठेले पे जाते थे, है ना? तो ये सब किसके कारण कह पाते हो आप बताओ? शक्ल पूरी बदल गई, गृहस्थी पूरी बदल गई, लेकिन वो नित्य पदार्थ है ना। इसका मतलब सब कुछ क्षणिक है, ये बात गलत है। और आचार्य कह रहे हैं कि विचारशील व्यक्ति ये कैसे स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ सिर्फ क्षणिक ही क्षणिक है? देखो आगे बढ़ते हैं। अभिप्राय यह है, बोलो, किसी के साथ एक्सीडेंट, यहां मैं ये बात भूल गया, घातक व मारे जाने वाले प्राणी, दाता और देने योग्य वस्तु, कोई किसी को मार करके चला गया, फिर आप बता दो कि साहब इनने हमारे पे ऐसा किया। अगर सब कुछ क्षणिक है तो आप ये कैसे कह सकते हो? किसी ने आपकी जेब में से रुपए निकाल लिए, पुलिस को बुलाया आपने, पुलिस को बताया कि साहब इनने हमारे जेब में से रुपए निकाल लिए, तो बताओ अगर सब कुछ क्षणिक है तो फिर तो ये व्यवस्था ही नहीं बैठ पाएगी। वो तो कह देगा वो गया जिसने निकाले थे, अब मैं वो नहीं हूं, उससे जाके लड़ो, मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो? तो ये व्यवस्था कैसे बनेगी विश्व में? ठीक है, देखिए आगे। अभिप्राय यह है कि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानने पर हिंस्य और हिंसक तथा की जाने वाली हिंसा के फल भोक्ता, सब चीजें हैं ना। आपने हिंसा की, आपको कर्म का बंध हुआ, उस बंध के कारण आपने उसके उदय को भोगा, ये बात बनती है कि नहीं बनती है? बोलो, सीता जी ने अपने किए हुए कर्मों को भोगा कि दूसरों के किए हुए कर्मों को भोगा? व्यवस्था कौन सी अच्छी है कि आप अपने किए हुए को भोगो कि दूसरों को किए हुए भोगो? अपने कोई किए हुए को भोगने वाली व्यवस्था अच्छी है ना। तो अगर हम अपने ही कर्मों के फल को भोग रहे हैं तो फिर तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि क्षणिक है? और अगर क्षणिक है तो इसका मतलब करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और। बोलो स्वीकार करोगे? एक्सेप्ट होगा? मर्डर कोई और करे, सजा आपको मिले, सम्यक की प्राप्ति का उपाय आप करो, सम्यक तो बगल वाले को हो जाए। बोलो बोलो, मेहनत आप करो, पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में जाएं, खाना आप खाओ, पेट किसी और का भरे, ये सब होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब खाने वाला जो ही है और पेट भरने की तृप्ति भी उसे ही होती है, पुरुषार्थ जो करता है उसी को उसके फल की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानने पर हिंस्य और हिंसक तथा की जाने वाली हिंसा के फल भोक्ता आदि की चूंकि कुछ भी व्यवस्था नहीं बनती, अतएव वह ग्राह्य नहीं हो सकता, ये व्यवस्था ग्राह्य नहीं हो सकता। किस प्रकार? जिस बुद्ध का सभी पक्ष प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित है, उस दुरात्मा बुद्ध के सर्वज्ञ पना नहीं रह सकता। माने जिसने जो निरूपण किया है वो लॉजिक से अपने खुद को सिद्ध नहीं हो रही ना। तो एक बात समझो,
वे गौतम बुद्ध सर्वज्ञ थे और हम लोग क्या हैं, अल्पज्ञ हैं। उनके द्वारा की गई और कही गई व्यवस्था हम अल्पज्ञों के द्वारा विरुद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है? उनने तो कह दिया सब कुछ क्षणिक है, और हमारे के बुद्धि में नहीं आ रही है सब कुछ क्षणिक कैसे है। तो यहाँ कह रहे हैं वो दुरात्मा बुद्ध जो है वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर बौद्ध धर्म की परीक्षा की गई और जो बौद्ध धर्म के बेसिक प्रिंसिपल हैं उनका यहाँ पे खंडन किया गया। अगर आपको लग रहा है ना कि मजा नहीं आया, थोड़ा और चाहिए था, तो आप अकलंक देव के ग्रंथों को पढ़िए। आपको एक बात बता ही देता हूँ, समय हो गया है, लेकिन एक इतिहास की बात बताता हूँ। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी परीक्षा तो हम कल पढ़ेंगे। आपको पता है हम जो इतने शांति से जैन धर्म को फॉलो कर पा रहे हैं वो समंतभद्र आचार्य और अकलंक देव जैसे न्याय के आचार्यों के द्वारा कर पा रहे हैं। जब ये मैंने आपको बताया ना, ये बीच में बौद्ध धर्म बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था, आप सोच भी नहीं सकते कि इस आंधी में कैसे हमारे आचार्यों ने इनके मत का खंडन किया, इनके द्वारा प्ररूपित वस्तु स्वरूप का स्वरूप दुनिया के सामने सच्चा स्वरूप लाए। आप पढ़ो, राजवार्तिक पढ़ो। क्या है राजवार्तिक? तत्वार्थ राजवार्तिक तत्वार्थ सूत्र की टीका है। जिस तत्वार्थ सूत्र को आप इतना हल्के में लेते हो, राजवार्तिक पढ़ोगे तो चक्कर आ जाएंगे, थोड़े से आ जाएंगे। न्याय का विषय है बहुत। हाँ, बौद्ध धर्म का खंडन किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें मोक्ष मार्ग के स्वरूप में सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इसका स्वरूप बताया गया। और बौद्धों द्वारा मोक्ष और मोक्ष मार्ग क्यों गलत है वो बताया गया। माने हमारा मोक्ष और मोक्ष मार्ग कैसा है उसे समझा रहे हैं, और दूसरे के यहाँ कहा गया जो मोक्ष और मोक्ष मार्ग का स्वरूप है वो गलत क्यों है उसे भी हमारे आचार्यों ने समझाया। देखो पढ़ो टोडरमल जी को, उन्होंने कैसे अन्य मतों को पढ़ करके फिर उनका विधिवत खंडन किया। अमित गति आचार्य, एक बात बताओ, क्या अमित गति आचार्य ने अन्य मतों को नहीं पढ़ा? उनके उनके उनको पढ़ करके, उनके ग्रंथों को पढ़ करके उसमें जो प्ररूपित ये कहानियां हैं और वो कहानियों कैसे उन्हें असंगत लगी, वो सब खंडन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो विचारशील मनुष्यों को तो ये स्वीकार नहीं होती। अगर आपको बौद्ध मत के बारे में और ज्यादा पढ़ना हो, है ना, और वो क्यों सही नहीं हो ये जानना हो, तो हमारे न्याय के ग्रंथों का अवलोकन कीजिए। सांग जैसे आप परीक्षा मुख हमारा चला था पहले, उसे पहले पढ़ना शुरू करें। एक न्याय दीपिका ग्रंथ है उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। परीक्षा मुख की टीकाएं हैं, प्रमेय रत्नमाला, उसे पढ़ सकते हैं। तत्वार्थ राजवार्तिक जैसे ये ग्रंथ हैं इन्हें पढ़ सकते हैं। इनमें बहुत बहुत विस्तार से आचार्य ने बहुत बहुत क्षमता का इस्तेमाल करते हुए इनका खंडन किया है। हम भले ही ना पढ़ सके, नहीं समझ सके, तो कम से कम हमारे चित्त में वो बहुमान तो आना चाहिए। तो जो किस किस कीमत पर हमारे आचार्यों ने ये काम किया, बोलो। अकलंक निकलंक देव जैसे जो कार्य हुए, है ना, इन्होंने किस कीमत पर, बोलो, वहां क्यों पढ़ने गए थे? पूरा वहां के स्वरूप को समझा, वहां सब कुछ देखा, और फिर बाद में उन अकलंक देव ने उसका सम्यक प्रकार से खंडन किया, उसका स्वरूप बताया। इसीलिए हमें बहुत भाग्य से जैन धर्म मिल गया है, जैन कुल मिल गया है। अब इस भव में ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसे अन्य मतावलंबियों में उनके मत उलझिए, बिल्कुल मत उलझिए। सबसे पहले अगर कल्याण भी करना है तो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ो। ये ग्रहित मिथ्यात्व है सब कुछ। कई लोगों को लगता है, मुझे पता है क्या चर्चा चल रही है, कितना नेगेटिव कथन कर रहे हैं, अन्य मतों का खंडन कर रहे हैं, क्या ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चारों तरफ जिस तरीके से मैं लोगों को ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करते हुए देखता हूँ, अपने जैनी लोगों को, उसके हिसाब से लगता है कि इसका तो बहुत प्रबलता से स्वाध्याय करना चाहिए। घर घर गणेश लक्ष्मी पूजे जा रहे हैं, घर घर ब्रह्मा विष्णु महेश पूछे जा रहे हैं ना, घर घर इन ये सब देवी देवता हमारे प्रवेश कर रहे हैं। बोलो, हमारे ही जैनी लोग यहाँ यात्राएं वहां यात्राएं, अन्य देवी देवताओं की यात्राएं करने में लगे हुए हैं, गंगा नहाने में लगे हुए हैं, गंगा नहा करके पाप से मुक्त हो जाएंगे ऐसे मानने में लगे हुए हैं। बोलो, क्या आपको इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती? आज का युवा जो है, जो मैं आपको बता रहा ना,
बौद्ध धर्म हुआ जा रहा है, क्रिश्चियनिटी की तरफ झुका जा रहा है। बताओ कैसे होगा? इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, हमें भी और हमारे आगे भी। बहुत भाग्य से हमारे को जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, और परीक्षा पूर्वक हम यहाँ पे सभी मतों की परीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सर्वप्रथम ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझकर ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करके फिर अग्रहित मिथ्यात्व का पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी मेरा सहजानंदी शुद्ध से, अविनाशी मेरा ये मरे पर मैं नहीं मरता, अजरे अमरे अविनाशी सदाए कोई नहीं शरण बसे तिना जो जानो आत्म का तू सरा तो तिना यहाँ की चर्चा, यहाँ से लोक की कथनी, यहाँ नहीं शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिना, इसी से कार्य नश्ट है, इसी से कर्म बदलते हैं, इसी से ज्ञान बढ़ते हैं, विरागी मन में आत्म का शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिना भलाए दाव पाया है, जिना खिलाया है, अब आगे दूर मत आओ, मिला अवसर समागम का, शरण कोई नहीं रखते, शरण बस है जिना, जो करना है सो अब कर लो, बुरे कामों से अब डरो, काहे मुल्तान सुलगाई, भरोसा है नहीं बनता, शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिना, चाहो आत्मिका तो शरणागो जिना। जय
सत्संगाय महादेव भगवान